देखिए क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है, कह रहा है द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 3 = 0 का विविक्तर यानी कि विवेचक निकालना है, मूलों की प्रकृति निकालना है और द्विघात समय सूत्र का प्रयोग करके मूल ज्ञात करना है। सबसे पहले सवाल में कह रहा है कि विविक्तर निकालने के लिए, तो विविक्तर पहले निकालते हैं सवाल में। टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x + 3 = 0। तो इसमें a का मान कितना है 2, b का मान है -7 और c का मान है 3। तो हम लोग d निकालेंगे, जो विवेक्तर का सूत्र होता है b² 4ac। b का मान है -7 का स्क्वायर 4, a का मान 2 और c का मान 3। 7 का स्क्वायर 49, 4 दूनी 8 दिया 24 और ये घटा के होता है 25। तो ये विविक्तर निकल गया। अब मूलों की प्रकृति इसी से पता चल जाएगा। तो चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि 25 का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा है, यानी d से बड़ा है। जब भी मतलब d का मान 0 से बड़ा है, अगर d का मान 0 से बड़ा होगा तो हम लोग ऐसे सिचुएशन में जानते हैं कि मूलों का अस्तित्व होता है। तो लिखेंगे अतः मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा एवं मूल कैसे होंगे वो भी लिख सकते हैं हम लोग। मूल होंगे वास्तविक एवं असमान। असमान का मतलब कि दो मूल होगा, याद रखना है, दो मूल होगा अल्फा और बीटा के फॉर्म में, और दोनों का मान जो होगा वो अलग अलग होगा, इसलिए असमान बोलते हैं। डी का मान याद रखना है आपको, डी का मान जब भी 0 से बड़ा होगा तो उसमें मूल निकलेगा जरूर, लेकिन मूल अलग अलग होगा। और डी का मान अगर 0 के बराबर होगा तो मूल निकलेगा, लेकिन अल्फा बीटा का मान बराबर होगा। तो अब हम लोगों को निकालना है, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके मूल ज्ञात करना है। तो बस लिखेंगे मूल बराबर -b प्लस माइनस √d बाय 2a। तो माइनस b का मान है -7, ठीक है, और फिर प्लस माइनस √d का मान है 25 बाय 2, a का मान है 2, माइनस माइनस प्लस, 25 का वर्गमूल हो गया 5 और 2 दूनी 4। अब यहाँ पे अगर हम दोनों में से 2 बार लेंगे, एक अल्फा फॉर्म लेंगे, अल्फा का होगा 7 जोड़ 5 जोड़ 4 हो जाएगा नीचे जो है, और 7 5 12/4, 4 × 12 3 हो गया। अब इसी से हम लोग बीटा निकाल सकते हैं। बीटा बराबर 7 - 5/4, 2/4, 2 × 2, 2 दूनी 4, तो आंसर 1/2। तो अल्फा का मान हो गया 3 और बीटा का मान हो गया 1/2। यही मूल है, यही। तो इसी को आप फिर से लिख सकते हैं, मूल बराबर हो जाएगा 3 और 1/2 आंसर, ठीक है।